हेलो बच्चों, आज मैं परसेंटेज का फेल और पास संबंधी जो क्वेश्चन है, जो बेसिक है, उसको मैं लेकर आया हूँ। इसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन लाऊंगा, है ना। तो जो बेसिक आप लोग समझ लीजिए, है ना। तो पिछला मुझे विश्वास है कि आप जो पीछे वाले क्वेश्चन है उसको बढ़िया से आप किए होंगे, समझ में भी आया होगा, है ना। उसको आप लोग फेयर में ज़रूर रखिए, क्योंकि वो निचोड़ है एक, है ना, जो हमेशा आपको हर समय साथ देगा। ठीक है, उसको बार बार रिवाइज भी करते रहिएगा और इसी तरह आप मेहनत करिए और सफलता हासिल करिए। ठीक है, क्योंकि आप माँ बाप की जो आशाएं हैं उस पर खरा उतरिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है आप देखिए। कह रहा है कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किया और उसके अंक उन दोनों अंकों के योग का 55% था। तो उन दोनों ने अंक प्राप्त किए। अलग अलग अंकों के बारे में पूछ रहा है। जैसे कह रहा है कि दो छात्र हैं, मान लेते हैं कि एक छात्र ए है और एक छात्र बी है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एक छात्र ए है और एक छात्र बी है। तो कह रहा है कि उनमें से एक दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है, 22 है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि उन दोनों अंकों का जो तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक, मतलब ए का जो अंक है ना, ए का अंक है, वो कह रहा है कि उन दोनों अंकों के योग का 55% है। तो अगर 55% को क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको सीधा सीधा 55/100 लिख सकते हैं। ये 5 कम 5, 5 कम 5 जो है 11/20 लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो 11/20 लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि अब 20 जो है, 20 का 11 क्या है, 55% है। यही मैंने आपको बताया है। तो फिर जो कह रहा है कि जो अंक हासिल किया है उसके अंक उन दोनों अंकों के योग का 55% है। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो ए है वो क्या पाया है, 11 पाया है। और इसमें क्या है, 20 का जो 11 55% है, इसका मतलब कि ए 55% पा गया, लेकिन 20 में ये शामिल है। तो इसमें क्या है, ए प्लस बी इसमें शामिल है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अगर इन दोनों का अंतर की बात अगर करें, ए और ए प्लस बी के अंतर की, तो 20 में से 11 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। अरे सीधा सीधा समझिए ना, a बराबर कितना हो गया, a बराबर 11 हो गया ना, a बराबर 11। अगर हम b बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा भाई, a प्लस बी इसमें 20 जुड़े हुए हैं। अगर इसमें से हम 11 घटा दें तो 11 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 11 9 20 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर ही तो था, a और b का अंतर 22 था, और यहाँ दोनों का अंतर कितना हो रहा है, इन दोनों का अंतर 2 हो रहा है, 2 अंतर हो रहा है। तो 2 किसके बराबर है, 22 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो कह रहा है कि उन दोनों ने अंक प्राप्त किए अलग अलग। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 11 है। तो 1 बराबर 11, तो 11 बराबर कितना होगा, 11 गुणे 11 121 हो जाएगा। और b बराबर कितना हो जाएगा बाबू, b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर 9 है। तो गुणे 11, 1 बराबर 11 है तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 99 हो गया। अलग अलग अंक आपके हासिल हो गए। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, आप आराम से देखिएगा और समझिएगा, आपको आराम से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ऐसे ही है रखा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं। उसे 53 अंक मिलते हैं और वह 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है, आप कभी भी देखिएगा कि इस क्वेश्चन में केवल हम पास कराते हैं, हमको टैलेंटेड नहीं करना है, उसको बहुत एडवांस नहीं करना। हमको केवल नोट में अगर हम यहाँ लिख दें तो सीधा सीधा हमको केवल पास कराने हैं, पास कराना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ लड़के ना खूब तेज भी हैं और खुद गधे भी हैं, तो हम उसको खींच खाच के पास करेंगे, जो अधिक पाए हैं उसको पास के तरफ ले आएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन को समझिए कि कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल होना है। देखिए, पास तो कह रहा है, पास कितने पे हो जाएगा, वो 36% पे पास हो जाएगा, है ना। वो 36% पे पास हो जाएगा, लेकिन उसने क्या किया, उसने 53 अंक मिलते हैं, है ना। वो 53 अंक प्राप्त करता है। ठीक, 53 अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो पास नहीं है। ठीक है, और वह 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब क्या है, 37 अंक और पा जाता तो पास हो जाता। तो हम उसको पास होने के लिए 37 और जोड़ देते हैं। भाई 36% पे पासिंग मार्क है, 36% पाना चाहिए उसको, और वो 53 पाया है। तो 53 तो 36% से कम हो गया ना, और 37 अंक और पा जाता तो वो पास हो जाता। तो 53 और 37 इसमें जोड़ दिए तो हम इसको क्या कर दिए, पास करा दिए।
पास करा दिए। तो जब पास करा दिए तो कितना हो गया, 7 3 10 के सुनना, हाथ में लगा ले 5 3 8 1 9, ये 36% कितना हो गया, 90 हो गया। तो कह रहा है कि अधिकतम अंक कितने होंगे, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे, मतलब 100%। तो 100% कितने हो जाएंगे, 90/36, और 100 है तो गुणे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 9 दहिया 90 और 9 चौके 36, अब 4 एकम 4 और 4 25 हो जाएगा। तो 25 दहिया कितना हो जाएगा, 25 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 250। आपका 100% कितना हो जाएगा, मतलब कि उत्तीर्णांक कितना, उत्तीर्णांक का पूरा मतलब पूर्णांक कितना है परीक्षा का, वो 250 के बराबर है। ठीक है, इसको समझिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बाबू, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं। ठीक, 2 छात्र, अब देखिए जो बताया था पहला क्वेश्चन उसी वैसे ही है क्वेश्चन, इसको आप समझ लीजिएगा। 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 20 अंक अधिक हासिल किए। अगर ए जो है और बी है, इनकी तुलना में मतलब अंतर इनका 20 है, मतलब जो है अंतर क्या है, 20 है। ए जो है 20 से 20 अधिक पाया, अगर दोनों घटाया जाए तो 20 के बराबर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 55% है। अब 55% को क्या लिख सकते हैं, ठीक, इसको 11/20 लिख सकते हैं, है ना, 11/20 लिख सकते हैं। तो 11 क्या है, 20 का 11 क्या है, 55% है। तो कह रहा है कि जो अंक पाया है ए जो अंक पाया है वो कितना पाया है, उसके अंक उन दोनों के अंक के योग के 55% है ना। तो उन दोनों का योग कितना है भाई, a + b कितना है, 20 है। a + b कितना है, 20 है, और उसमें इन दोनों के अंकों के योग के 55% मतलब 11 क्या कौन पाया है, ए पाया है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, बस यही ध्यान देना है। तो ए कितना पा गया बाबू, 11 पा गया। बी कितना पाया, 20 - 11 बराबर 9 पा गया। ठीक, 11 पा गया। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 2, है ना। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 2। अब ये 2 अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर 2 है और इन दोनों का अंतर यहाँ 20 है। तो 2 बराबर कितना हम लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। तो 1 बराबर 2 दहिया 20, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ए का प्राप्तांक कितना है बाबू, ये 1 कितना पाया, 11 है। तो 11 दहिया कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। बी कितना पाया है बाबू, बी पाया है 9, तो 9 दहिया कितना हो गया, 90 हो गया। मतलब ए 110 पाया, बी कितना पाया, 90 पाया। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इतना आसान तरीके से मैं बताया हूँ और आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 24% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 61 अंक मिलते हैं और वह 29 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अब देखिए, हमको केवल पास कराना है, यही ध्यान देना है हमेशा। अगर क्वेश्चन में ये ध्यान रहे, अगर केवल पास कराने की बात नीति अपनाएंगे तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि एक इंजीनियरिंग छात्र के उत्तीर्ण होने के लिए, तो मान लीजिए छात्र ए है, ठीक, वो क्या पाया है, 24% अंक हासिल किया है। ठीक, 24% अंक हासिल करने होते हैं पास के लिए। ये पास के लिए कितना 24% अंक हासिल करेगा। लेकिन वो क्या कह रहा है कि अब 61 अंक मिलते हैं, लेकिन 61 अंक मिलते हैं लेकिन वो फेल है 61 अंक पे। उसको पास होने के लिए 29 अंकों को अनुत्तीर्ण हो जाता। अगर हम 29 अंक से फेल हुआ है, अगर हम उसमें 29 और जोड़ देंगे तब तो पास हो जाएगा ना। तो हम पास करा दिए, तो 24% बराबर कितना हो जाएगा, 9 1 10 और 6 2 8 1 90 हो गया। तो कह रहा है कि अधिकतम अंक कितने होंगे, 100% कितना होगा, अधिकतम अंक तो 100% ही होगा ना। तो 9/24 और 100 है तो गुणे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो आपका 3 दहिया 30 हो जाएगा, 30 3 90 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 2 से कटाएंगे तो 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये 4 से कटाएंगे तो 25 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 15 गुणे 25 हो जाएगा, है ना। 15 × 5 = 75 के 5 7, 15 × 30 7 37, 375 आपका आ जाएगा। 100% कितना आ जाएगा, 375 आ गया आपका, है ना। तो अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे बाबू, 375 हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए। हम केवल पास कराने की नीति अगर हमको मालूम चल जाए बाबू ना, तो हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 93 क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा दिखने में है लेकिन है बहुत छोटा। 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की गई, ठीक, जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे, है ना। तो 5 विषय था, 5 विषय,
है ना। तो 5 विषय के अंकों का योग कितना था, 100 है, तो 5 गुणे 100 बराबर कितना था, 500। 500 अंक का एक परीक्षा था, है ना। अब ये कह रहा है कि 90% आना जरूरी है, तो 90% कितना हो जाएगा, 90% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। तो अब 500 का 9/10 कितना हो जाएगा, 500 का 9/10 कितना हो जाएगा, 500 गुणे 9/10, ये 10 से कटा, 9 × 5 = 45, मतलब 450। देखिए इनको 450 लाना जरूरी है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। 500 में 90% मतलब 450 लाना जरूरी है। तो कितना लाएं, कितना है, मान लेते हैं कि A, B, C, D और E 5 सब्जेक्ट हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले में इन्होंने पाया 82, दूसरे में पाया ये 97, तीसरे में पाया इन्होंने 88 और चौथे में पाया इन्होंने 91। ठीक, अगर मान लेते हैं इन्होंने x पाया, मतलब x E में पाया, तो अगर हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये आप जोड़ेंगे 1 8 1 9 9 7 16 16 16 17 18, है ना, हो जाएगा ना। तो 18 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हाथ में लगा 1 9 1 10 10 8 18 18 9 27 27 8 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 के 5 हो जाएगा, 35 का पूरा 35 लिखा जाएगा, 358। इन्होंने 358 जो है पाया और 450 आना है, तो अंतर कितना है बाबू, यही तो ये जो जोड़ के उधर घटा देंगे 450 में, तो x की वैल्यू नहीं आ जाएगी, तो 8 2 10 हाँ, और ये 9 हो जाएगा 92। यही 92 अंक की जो उसने कितने अंक प्राप्त किए, 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त किए, तो 5वें विषय में x है, तो x के बराबर आ गया 92। तो इसने 5वें विषय में कितना प्राप्त किया, x बराबर 92 अंक प्राप्त किए। ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए। ठीक, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होता तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। तो उत्तीर्णांक कितना है। देखिए एक छात्र है, हम पहले भी बताए थे कि केवल हमको पास कराना है, हमको टैलेंटेड नहीं बनाना है। ठीक है, तो आप पास कराइए केवल। तो एक छात्र 32% अंक प्राप्त किए, ठीक है, 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। अगर 6 अंकों से फेल हो गया है तो अगर हम इसको 6 अंक और दे देते हैं तो ये पास हो जाएगा कि नहीं, या परसेंटेज लगा लीजिए। ठीक, तो 32% + 6 हो जाएगा, तो ये पास हो गया। ठीक, ये पास हो गया। अब बराबर करिए। अब कह रहा है कि यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए, अगर ये 36% अंक प्राप्त किया होता तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता, है ना। तो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता तो क्या होता, इसमें 2 अंक ज़्यादा पा गया। ठीक, 2 अंक ज़्यादा पा गया तो हमको टैलेंटेड नहीं बनाना है, हमको केवल पास कराना है। तो 2 अंक इसमें से हम घटा देंगे, मतलब पास केवल करा दिए इनको। ठीक, अब देखिए, अब इसको 32% को उधर ले जाइए तो 36% - 32% हो जाएगा, और इधर -2 है, उसको जाएंगे तो 6 + 2 हो जाएगा, तो 32 4% हो जाएगा घट के, और इधर हो जाएगा 8। ठीक, अब ये 4% बराबर हो गया 8। ये आपको यहाँ से वैल्यू समझ में आ गई। तो उत्तीर्णांक कितना है, तो उत्तीर्णांक तो अगर देखिए पास कराना है तो उत्तीर्णांक तो वही होता है जो पास होने के अंक के बराबर होता है। तो हम सीधा सीधा 32% ला दें और उसमें हम 6 जोड़ देंगे तो पास नहीं हो जाएगा, या तो 36% ला दिए उसमें 2 घटा दीजिए। तो हमको 4% मालूम है तो हम यही लाते हैं। पास कराना हमको फेल से मतलब नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव हम लोग सोचते हैं। तो 4% बराबर कितना हो गया 8। तो हमको 32% बराबर कितना हो जाएगा, 32% बराबर हो जाएगा 8। ये 4% बटा 4 हो जाएगा। अब 32 इधर है तो 32 से इधर गुणा कर देते हैं, तो 4 दूना का 8 हो जाएगा। तो 32 दूना कितना हुआ, 2 दूना का 32 दूना का 64 हो जाएगा। ठीक, अब ये 32% आ गया 64। हमको पास कराना है तो ये 6 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 64 और 6 कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 6 1 7 70। ये उत्तीर्णांक आपका आ गया 70 उत्तीर्णांक हो गया। मतलब अगर 70 अगर प्राप्त किया होता तो ये पास हो जाता। अब समझ में आया ना, आपको इसी तरह करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आप कह रहा है कि हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, है ना, और उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा।
तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए अब कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, तो पास तो हो गया ना 36% पे, ये तो पास पहले से ही है 36%। अब दूसरा की बात कर रहा है, कह रहा है कि 24% अंक प्राप्त किए, 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब कि ये फेल हो गया है 9 अंकों से, तो हम उनको पास कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 इसमें जोड़ देंगे तभी तो पास होगा। ठीक, अब ये इधर भी पास हो गया, इधर भी पास हो गया। अब 36% माइनस इधर 24% ला दीजिए, ये किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। तो 24 36 मतलब 12% इधर हो जाएगा, 12% बराबर 9। तो पूर्णांक रहा, तो पूर्णांक ज्ञात करिए। तो पूर्णांक तो यही है ना, पूर्णांक नहीं, ये तो पासिंग उत्तीर्णांक है। पूर्णांक वो होता है जो कितने नंबर का पेपर था, मतलब 100% पूरा था ना, 100% कोई भी पेपर कितना अंक का होता है, 100% के बराबर होता है। तो 100% कितना हो जाएगा, 9/12 हो जाएगा। 9, ये 12 नीचे चला जाएगा, इधर 100 है तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12। अब 4 एकम 4 और 4 से कटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 100% बराबर 25 तिया 75 हो जाएगा। 75 अंक का पेपर था, है ना, 75 अंक का पेपर था। अब समझ में आया, बहुत आसान है। अगर आप इसको दिमाग में रखिएगा केवल पास कराने के लिए, तो कोई क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र ने, है ना, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। मतलब कि पास कराना है इनको, है ना, इनको पास कराना, 30% इन्होंने प्राप्त किया और वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब कि फेल हो गया। तो फेल हो गया 45 अंक से, तो हम इनको पास करा देते हैं 45 दे के, चल भाई तू पास हो जा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 42% अंक प्राप्त किया, है ना, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम 45 अंक अधिक पा गया ये। अब ये ये टैलेंटेड बन गए 45। ठीक है, ये क्या गए 45 अंकों से ये टैलेंटेड हो गए, तो इनको हम 45 अंक और हम घटा देते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए ये 30% उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 42% माइनस 30% हो जाएगा, उधर लाएंगे तो 45 अब प्लस 45 हो जाएगा, ये हो गया 90 और ये हो गया 30, 12%। ठीक, ये 12% बराबर कितना हो गया, 90। तो अब अब उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए, तो उत्तीर्ण होने के लिए 30% ये और प्लस 45 चाहिए। तो अगर हम 30% निकाल दें, 12% बराबर ये हो गया 90, तो 30% किसके बराबर होगा, 90 बटा ये नीचे जाएगा 12 हो जाएगा, 30 इधर है तो इधर 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यही होगा ना। अब 3 से कटाइए, 3 दहिया 30, 3 चौका 12, 2 पचे 10, 2 दूनी के 4। ठीक, अब 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 45। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 45 पचे कितना हो जाएगा, 25, 5 20 2 225 हो जाएगा 30%। ठीक, अब 30% 225 आ गया, तो कह रहा है कि उत्तीर्णांक कितना होगा, है ना, उत्तीर्णांक कितना होगा। तो उत्तीर्ण होने के लिए तो उत्तीर्णांक जो है आपका 30% तो 225 है ये है, और इसमें 45 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा ना। अब 45 जोड़ दीजिए, तो 5 5 10 और 4 2 6 1 7, 270 आपका आंसर आ गया, 270। 225 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 270, ये पास हो गए, यही उत्तीर्णांक आपका हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आप। एक निश्चित परीक्षा में राम को 38% अंक प्राप्त हुए और 18 अंकों से फेल हो गया, जबकि श्याम ने 49% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक हासिल कर लिए। सेम क्वेश्चन है तो आप उसको कर लेंगे, है ना। राम को 38% अंक प्राप्त हुए हैं, तो 38% अंक प्राप्त हुए। ठीक, और वो अगर 18 अंकों से फेल हो गया, तो अगर फेल हुआ है तो हम इसमें 18 जोड़ के इसको पास करा देते हैं। ठीक, अब इसको बराबर कर देते हैं। अब कह रहा है कि श्याम जो है 49% जो है, देखिए अलग अलग है, राम अलग परीक्षा दे रहा है और श्याम अलग परीक्षा दे रहा है, तो श्याम को 49% मिला। ठीक, और कितना, उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक चला गया, तो 15 अंक अधिक लगे तो हमको पास कराना है बाबू, आपको ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, तो हम इसमें 15 घटा दिए। ठीक, तो ये भी पास हम करा दिए। यहाँ फेल और पास को हम दोनों लोगों को बराबर ले आते हैं। ठीक, अब देखिए 38% उधर लेके जाइए, ये हो जाएगा परसेंट। ठीक, अब 15% उधर लाया तो 18 प्लस 15 इधर हो जाएगा। ठीक, यही ना होगा, तो 8 5 13, 2 1 3 33 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 8 1 9, 3 1 4, 11% बराबर 33 हो जाएगा।
अगर आप पूछ दे अगर कोई कि भैया इसका पूरा पूर्णांक कितना है, अगर पूर्णांक अगर पूछे तो हम पूर्णांक 100% निकाल देंगे। ठीक, 100% बराबर कितना होगा, 11%, 33 है, तो 33 बटा ये नीचे चला जाएगा 11, 100 इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 3 33 बराबर 300 हो जाएगा 100%। ये पूरा पूर्णांक कितने का है, 300 है। ठीक, लेकिन ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है पासिंग मार्क, है ना, तो हमको 38% निकालना है और उसमें 18 जोड़ देना है, सीधा सीधा बात। तो 11% बराबर कितना हो जाएगा, 33, तो 38% बराबर कितना हो जाएगा, 33 बटा ये नीचे चला जाएगा 11, इधर 38% कर दीजिएगा, 38 है ना, 38 से मल्टीप्लाई, 11 3 33 बराबर कितना हो जाएगा, 3 8 24 के 4, 2 तितली का 9 2 11, 114 हो गया। अब 114 अब प्लस 18, इधर 18 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8 4 12 कि 2 हाथ में लगा ले, 1 1 2 1 3, 132 हो जाएगा, 132 हो जाएगा उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक आपका कितना हो जाएगा, 132। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ से भी ला सकते हैं और 100% यहाँ से आ गया तो इसका डायरेक्ट 38% यहाँ भी ला सकते हैं, आप जैसे आपको अच्छा लगे, है ना। लेकिन इसमें कुछ था नहीं, ये बेसिक आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा बाबू तो आप लोग इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगला जो हम लाएंगे क्वेश्चन वो भी फेल पास का ही होगा, लेकिन उसमें कई सब्जेक्ट होंगे, कई लोग होंगे, है ना, तो उसको अलग तरीके से बताएंगे जो बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।